हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। ठीक है, एक्साइजेबल गुड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमें क्लासिफिकेशन से रेट ऑफ ड्यूटी मिलती है कि गुड्स को सेटा में किस तरह अरेंज करें। ये क्लासिफिकेशन है, ये हमें बताता है कि सेटा में गुड्स को कैसे अरेंज करना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए दो सिस्टम है, यानी गुड्स का क्लासिफिकेशन के लिए दो सिस्टम बना रखा है। पहला सिस्टम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पहला। सेकंड है हमारा जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। तो सबसे पहले आते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये क्या है? इसको शॉर्ट में हम लोग HSN लिखते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स GIR। जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये प्रोडक्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। हर एक प्रोडक्ट को एक कोड नंबर दे दिया जाए और प्रोडक्ट को इसी कोड नंबर से ढूंढा जाए। सेटा में आप प्रोडक्ट को ढूंढने जाओगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का कोड नंबर पता होना चाहिए। अगर कोड नंबर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल से आप इस प्रोडक्ट को ढूंढ पाओगे। और ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सेप्टेबल है, प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। यहाँ पे 8 डिजिट्स, यानी हर एक प्रोडक्ट को 8 डिजिट्स दिया गया है और 8 डिजिट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। और 8 डिजिट्स में इस तरह से है, सपोज ये 8 डिजिट्स हो गया, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स ये चैप्टर बताता है, चैप्टर। अगर हमें इस प्रोडक्ट को ढूंढना हो तो हम किस चैप्टर में जाएंगे? चैप्टर 27। 3.1 ये प्रोडक्ट हमें ढूंढना हो तो कहाँ जाएंगे? 31 हेडिंग्स में। और 05 ये हमारा सब हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स। और 09 ये हमारा टैरिफ आइटम है, टैरिफ आइटम। ये हमारा टैरिफ आइटम है। 27 चैप्टर है, 31 हेडिंग्स है, 05 सब हेडिंग्स है और 09 टैरिफ आइटम है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स, इसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारा है, इसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स, पहले 2 डिजिट्स हमारा, फर्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है चैप्टर्स, चैप्टर नंबर है ये, चैप्टर नंबर। नेक्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है हेडिंग नंबर, हेडिंग नंबर। नेक्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है सब हेडिंग्स नंबर, सब हेडिंग नंबर, सब हेडिंग नंबर
हेडिंग, सब हेडिंग इधर कर लेते हैं। पहला फर्स्ट 2 डिजिट्स, हमारा फर्स्ट 2 डिजिट्स है, फर्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है चैप्टर नंबर, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट्स हमें चैप्टर नंबर बताता है। नेक्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है हेडिंग नंबर, और नेक्स्ट 2 डिजिट्स ये हमें बताता है सब हेडिंग नंबर, और लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स ये क्या बताते हैं, टैरिफ आइटम। ये हमारे लिए टैरिफ आइटम है, टैरिफ आइटम यानी चैप्टर नंबर, हेडिंग नंबर, सब हेडिंग नंबर, टैरिफ आइटम। ये हमारा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है कि हर एक प्रोडक्ट का एक कोड नंबर दिया गया है और हम इस कोड नंबर से प्रोडक्ट को ढूंढते हैं सेटा में। अब ये प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम पे हम लोग आते हैं। 8 डिजिट्स में हमारा इस तरह से है क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन के बाद सब क्लासिफिकेशन है, इसके बाद फिर सब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, और फिर इसके नीचे है सब क्लासिफिकेशन, इसके नीचे है सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा है, या इस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं क्लासिफिकेशन, फिर इसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन, और फिर इसके नीचे सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये हमारा क्लासिफिकेशन ये हमारा हेडिंग है, सब क्लासिफिकेशन सब हेडिंग है, और सब क्लासिफिकेशन ये हमारा टैरिफ आइटम है। अब हमें क्लासिफिकेशन चाहिए तो हमारे पास कितने डिजिट्स होनी चाहिए? अगर हमें क्लासिफिकेशन चाहिए तो हमारे पास कितने डिजिट्स चाहिए? 4 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन यहाँ पे हेडिंग्स हमें पता करना है तो पहले तो चैप्टर पता करना पड़ेगा, तभी तो हेडिंग पता करोगे। तो चैप्टर के लिए 2 डिजिट्स और हेडिंग्स के लिए 2 डिजिट्स। तो हेडिंग्स के लिए हमें चाहिए 4 डिजिट्स, यानी 4 डिजिट्स ये, और हेडिंग्स हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब हेडिंग्स से है, प्रोडक्ट का हेडिंग्स बताओ। सेकंड सब हेडिंग्स हमारा है, सब हेडिंग्स के लिए हमें कितने डिजिट्स चाहिए? 6 डिजिट्स चाहिए। 6 पहले चैप्टर, फिर हेडिंग, तब सब हेडिंग्स, यानी टोटल 6 डिजिट्स चाहिए हमें। 6 डिजिट्स, टोटल 6 डिजिट्स हमें चाहिए। और सब क्लासिफिकेशन है टैरिफ आइटम। टैरिफ आइटम ये हमारा 8 डिजिट्स है, 8 डिजिट्स टोटल हमें। और सेटा में हम लोग जाएंगे तो क्लासिफिकेशन को सिंगल डैश से इस तरह से इंडिकेट किया है, ये डैश है, डैश, सिंगल डैश। सब क्लासिफिकेशन को इंडिकेट किया है डबल डैश, सब क्लासिफिकेशन को ट्रिपल डैश, और फिर इसके नीचे और भी क्लासिफिकेशन है तो क्वाड्रुपल डैश। यानी सिंगल डैश ये हमारा सिंगल डैश है, सिंगल डैश ये क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन। डबल डैश हमारा होगा सब क्लासिफिकेशन, और क्वाड्रुपल डैश
और ट्रिपल डैश, ट्रिपल और क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल डैश, ट्रिपल और क्वाड्रुपल डैश, ये हमारा, ठीक है, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश और क्वाड्रुपल डैश, ये डैश है। और डैश हम लोग सेटा में जाएंगे तो इस डैश का भी मीनिंग है। आप सेटा में जाओगे, सेटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में, तो वहाँ डैश का भी अपना रोल है, डैश का भी अपना इम्पोर्टेंस है, और डैश का भी एक रोल है, डैश का भी एक इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ डैश लिखा हो तो आप समझो कि ये क्लासिफिकेशन है, यानी इसके नीचे और भी क्लासिफिकेशन है। जहाँ डबल डैश है तो यहाँ पे और भी सब क्लासिफिकेशन है, जहाँ ट्रिपल डैश है तो और भी सब क्लासिफिकेशन है। ये इंडिकेट करता है, कई बार क्या होता है, एक हेडिंग्स है, हेडिंग्स में कई सारे सब हेडिंग्स हो गया, सब हेडिंग्स के नीचे कई सारे सब वहाँ पे सब हेडिंग्स हो गया, तो चैप्टर, फिर हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स और फिर टैरिफ आइटम। तो एक ही चैप्टर में आप जाओगे तो कई सारे हेडिंग्स मिलेगा, एक ही हेडिंग्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया तो डैश से इंडिकेट करेंगे। अगर एक ही सब हेडिंग्स में कई सारे सब हेडिंग्स हैं तो ये डबल डैश से इंडिकेट करेंगे। ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब जहां सिंगल डैश लिखा हो तो समझो इस क्लासिफिकेशन में और भी क्लासिफिकेशन है, जहां सब क्लासिफिकेशन है और डबल डैश लगा है तो इस सब क्लासिफिकेशन में और भी सब क्लासिफिकेशन है, जहां सब क्लासिफिकेशन है, ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब इस सब क्लासिफिकेशन में और भी क्लासिफिकेशन है। ये डैश का इंपॉर्टेंस है, डैश का ये रोल है। तो क्लासिफिकेशन में और आते हैं इसके बाद कि हम लोग सेटा में जाते हैं। सेटा में, सेटा कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, सेटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। सेटा में आप जाओगे तो यहाँ दो शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, दो शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। सेटा में दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 ये फर्दर बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। सेक्शंस का मतलब यहाँ पे एक्ट वाला सेक्शन नहीं, पार्ट और पोर्शन। कहते हैं ना इसके 3 सेक्शन है, 3 पार्ट है। जैसे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, कितने सेक्शन हो गया, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। तो यानी शेड्यूल 1 को कितने सेक्शंस में बांटा गया है, टोटल 21 सेक्शंस है, 21 सेक्शंस है। सेक्शंस को फर्दर बांटा गया है, सब सेक्शंस को फर्दर चैप्टर्स में बांटा गया है, चैप्टर्स। सेटा में आप जाओगे तो सेक्शंस फिर चैप्टर्स मिलेगा, और चैप्टर्स हमारा टोटल 98 चैप्टर्स है, चैप्टर्स 98 है। और चैप्टर्स के नीचे हमारा हेडिंग्स, हेडिंग्स हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2500 अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्स, और हेडिंग्स के नीचे फिर सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और फिर इसके नीचे टैरिफ आइटम, टैरिफ आइटम। सेटा में आप जाओगे तो सेटा में सबसे पहले हमारा चैप्टर मतलब सेक्शंस में बटा है, सेटा 21 सेक्शन में बट गया। सेटा में आप जाओगे तो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में, सेटा के शेड्यूल 1 में जाएंगे। यहाँ पे लग्जरी गुड्स है, इसीलिए कोई ज़्यादा चैप्टर कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स को यहाँ पे रखा गया है। लग्जरी आइटम शेड्यूल 1-2 में है, बाकी आइटम यहाँ पे है, ठीक है। आप सेटा में चले जाओ, सेटा में हम लोग जाते हैं तो शेड्यूल 1 में आ जाओ।
शेड्यूल 1 में आएंगे। शेड्यूल 1 चैप्टर्स में बटा हुआ है, कई सारे चैप्टर्स में ये चैप्टर्स है। और चैप्टर्स में आओगे तो सेक्शंस 21 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो 21 पार्ट में बट गया सेटा, सेक्शन हो गया सेक्शन। फिर सेक्शंस में आते हैं तो फिर ये फर्दर चैप्टर में बटा हुआ है, चैप्टर्स में बटा हुआ है। चैप्टर्स में जाते हैं तो फिर चैप्टर्स फिर बटा हुआ है हेडिंग्स में, कई सारे सब हेडिंग्स में, ये बटा हुआ है हेडिंग्स में। और हेडिंग्स में जाओगे तो हेडिंग्स भी फर्दर बटा हुआ है सब हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, ये हमारा सब हेडिंग्स है। और सब हेडिंग्स में चले जाओ तो एक ही सब हेडिंग्स में कई सारे टैरिफ आइटम है, ये हमारा टैरिफ आइटम। हमें ये टैरिफ आइटम ये ढूंढना है। टैरिफ आइटम जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक आपका काम इनकम्प्लीट है। और टैरिफ आइटम आपने ढूंढ लिया, यहाँ तक आ गए तो यहाँ हमें रेट मिलता है, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। टैरिफ आइटम के सामने रेट लिखा होता है, टैरिफ आइटम के सामने रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिखा होता है। ठीक है, तो टैरिफ आइटम के सामने रेट लिखा होता है, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, टैरिफ आइटम के सामने रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिखा होता है। तो इस तरह से एक तरह से बना हुआ है पूरा कि सेटा को 2 शेड्यूल में बांटा। फिर शेड्यूल 2 शेड्यूल हो गया, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 को बांट दिया 21 सेक्शंस में, फिर 21 सेक्शन को बांट दिया चैप्टर्स में, चैप्टर्स को बांट दिया हेडिंग्स में, हेडिंग्स को सब हेडिंग्स में, फिर टैरिफ आइटम। तो सेटा में हम लोग जाते हैं तो शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 2 में सेटा में हमें 4 कॉलम मिलता है, 4 कॉलम्स होता है। सेटा में आप जाओगे तो 4 कॉलम्स मिलेगा आपको। और 4 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में क्लासिफिकेशन है, यानी प्रोडक्ट का कोड नंबर है, कोड नंबर यानी प्रोडक्ट कोड नंबर। सेकंड कॉलम में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मिलता है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। और थर्ड कॉलम में आप जाओगे तो यहाँ पे यूनिट मिलता है, यूनिट यानी प्रोडक्ट को हम मेजर किस में करते हैं, केजी, लीटर, मीटर, जो भी है। यूनिट का मतलब केजी, लीटर, मीटर, नंबर, मीटर, नंबर, ये सब हमारा यूनिट्स है। और यहाँ रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो जब यहाँ से हमारा कोड नंबर शुरू होगा तो कोड नंबर शुरू होगा हेडिंग से, क्योंकि चैप्टर आ गया, चैप्टर तो यहाँ से शुरू होता है हेडिंग्स से। हेडिंग्स हमारा कितने कोड नंबर होगा, 4 डिजिट्स होगा, 4 डिजिट्स होगा हेडिंग्स। एक ही हेडिंग्स में कई सारे सब हेडिंग्स होगा, यानी सब हेडिंग्स हमारा कई सारे सब हेडिंग्स है। सब हेडिंग्स का कितनी कोड होगा, सब हेडिंग्स का कोड नंबर कितने डिजिट्स का होगा, 6 डिजिट्स का। क्या 6 डिजिट्स के कोड नंबर के सामने रेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब हेडिंग्स का फर्दर होगा क्लासिफिकेशन जो टैरिफ आइटम होगा, टैरिफ आइटम, और ये कितने डिजिट्स का होगा, 8 डिजिट्स का। और 8 डिजिट्स का नंबर है, इसके सामने रेट लिखा होगा 12.5। इसीलिए हमें ये टैरिफ आइटम ढूंढना होता है सेटा में। जब तक आप टैरिफ आइटम ढूंढ के नहीं निकालोगे तब तक आपको ड्यूटी नहीं पता, क्योंकि इस पे किस रेट से हम ड्यूटी पे करेंगे। इसीलिए हमें ये ढूंढ के निकालना पड़ता है, और जब ढूंढ के आप निकालोगे तभी आप ड्यूटी पे करोगे। तो ये हमारा सेटा का एक तरह से आप कह सकते हो, सेटा में गुड्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए ये पूरा सिस्टम है हमारा। ठीक है, इसी तरह सेटा में गुड्स को अरेंज किया जाता है। और अब सेक्शन शुरू हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी हमारा चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के शुरू में नोट्स लिखा होता है। उसी तरह सेक्शन शुरू होता है तो सेक्शन के स्टार्टिंग में नोट्स लिखा होता है।
तो नोट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन क्या कहलाएगा? सेक्शन नोट्स। यानी सेक्शन के बिगिनिंग में जो नोट्स होगा ये हमारा सेक्शन नोट्स है, सेक्शन नोट्स। और चैप्टर के बिगिनिंग में नोट्स है, ये हमारा चैप्टर नोट्स है, उसको चैप्टर नोट्स कहते हैं। कई बार हमें प्रोडक्ट कोड नंबर मिल जाता है, उसके बावजूद भी ये भी पढ़ना होता है। यानी सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स ये बिगिनिंग में होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर और बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। सेक्शन जहां से शुरू होता है तो शुरू में ही 1-2 पेज में नोट्स लिखा होता है। सेक्शन जहां से शुरू होगा वहां पे 1-2 पेज में पूरा नोट्स लिखा होगा, और जहां चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के शुरू में 1-2 पेज में नोट्स लिखा होगा। तो सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स ये दोनों है हमारा सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। ओके, थैंक यू।